नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारत की कुछ ऐसी अनसुनी और अविश्वसनीय कहानियों की गहराई में जाने वाले हैं जिन्हें अदृश्य शक्तियां यानी ना दिखने वाली ताकतें चलाती हैं। मेरा मतलब है, चाहे कोई रहस्यमयी घटना हो या फिर इतिहास के पन्नों में दबी कोई बहुत बड़ी कूटनीति, ये सब कहीं ना कहीं इन्हीं अदृश्य शक्तियों का खेल है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इन रहस्यों के सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर आप अनजाने में किसी माया या भ्रम की खिड़की खोल दें? एक ऐसी खिड़की जो पल भर में आपकी पूरी सच्चाई ही बदल दे। और दूसरी तरफ एक ऐसा विशाल साम्राज्य जो किसी बड़े यूरोपीय देश से भी ज्यादा अमीर था, वो अचानक से हवा में कैसे गायब हो सकता है? आज हम इन्हीं दो बिल्कुल अलग लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जानलेवा कोहरे की। हमारी पहली कहानी हमें उत्तर भारत के एक ठंडे और सुनसान हाईवे पे ले जाती है। एक ऐसी घटना जिसने एक हंसते खेलते सफर को एक खौफनाक बुरे सपने में बदल कर रख दिया। बात शुरू होती है याविन, रवि और रिया से। ये लोग दिल्ली के प्रदूषण और शोर शराबे से बचने के लिए सुबह 4 बजे ही हिमाचल प्रदेश के लिए निकल पड़े। उनका ड्राइवर भी बड़ा खुशमिजाज इंसान था। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे ही सुबह के 8 बजे उनका सामना एक ऐसे घने कोहरे से हुआ जिसने पूरी की पूरी सड़क को ही निगल लिया था। और यकीन मानिए, ये कोई आम कोहरा नहीं था। ये इतना घना और अप्राकृतिक था कि सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब सबसे अजीब बात यह थी कि जो ड्राइवर कुछ ही देर पहले तक हंस बोल रहा था, उसके चेहरे का रंग अचानक से उड़ गया। वो बुरी तरह कांपने लगा। उसने पीछे मुड़कर बहुत ही सहमी हुई आवाज में कहा, प्लीज गाड़ी की खिड़की बंद ही रखना। ये कोहरा अपने साथ एक छलावा, एक झूठ, एक माया लेकर आता है। लेकिन आप तो जानते हैं, शहरों से आए इन दोस्तों ने इसे बस एक अंधविश्वास समझा और हंसकर टाल दिया। लेकिन फिर अचानक रिया को बहुत बेचैनी होने लगी। उसे लगा जैसे सांस नहीं आ रही है। घबराहट में उसे ड्राइवर की वो चेतावनी बिल्कुल याद नहीं रही और उसने सांस लेने के लिए बस थोड़ी सी खिड़की खोल दी। जैसे ही शीशा नीचे हुआ, वो घना कोहरा तुरंत गाड़ी के अंदर घुस आया। और जब रिया ने वापस मुड़ के देखा तो याविम, रवि और ड्राइवर तीनों गाड़ी से गायब थे। गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन रिया उसमें बिल्कुल अकेली थी। दरवाजे लॉक हो चुके थे और वो मदद के लिए बुरी तरह चीख रही थी। यह हिस्सा वाकई डरावना है। एक तरफ रिया का वो खौफनाक भ्रम था, जहां उसे लग रहा था कि गाड़ी रुक गई है और वो बाहर निकलकर उस सुनसान कोहरे में अकेली भटक रही है, चीख रही है। लेकिन दूसरी तरफ असलियत कुछ और ही थी। सच तो ये था कि रिया ने जैसे ही खिड़की खोली, वो तुरंत बेहोश हो गई थी और गाड़ी के अंदर उसके दोस्त और ड्राइवर पूरी घबराहट में उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी ही माया के जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। और पता है, उस भ्रम में उसने क्या देखा? एक बहुत बड़ा काला साया, 12 फुट, जी हां, 12 नंबर उस डरावने साए की ऊंचाई थी जो रिया के सामने उभरा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये साया सिर्फ उसके दिमाग तक सीमित नहीं रहा। थोड़ी ही देर बाद असलियत में चलती हुई गाड़ी के ठीक सामने वही 12 फुट का साया आ गया। इसे देखकर याविन के हाथ से स्टीयरिंग छूट गया और उनकी गाड़ी सीधे एक पेड़ से जा टकराई। इस हादसे ने याविन को बुरी तरह तोड़ दिया और रिया आज भी उसी 12 फुट के साए के खौफ में जी रही है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना ने हमें ये तो दिखा दिया कि कैसे अनदेखी चीजें हमारे दिमाग पर हावी हो सकती हैं। लेकिन इतिहास में एक और कहानी दबी है। क्या हो अगर मैं कहूं कि एक अदृश्य शक्ति ने एक पूरे के पूरे विशाल साम्राज्य को ही खत्म कर दिया। एक तरफ हमारे हाईवेज पर मंडराते अनदेखे साए हैं, तो दूसरी तरफ वो अनदेखी ताकतें जिन्होंने भारत के सबसे अमीर साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। चलिए अब इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं। अब बात करते हैं दरभंगा साम्राज्य की। भारत के सबसे रईस राजघरानों में से एक दरभंगा राज। इनकी दौलत इतनी विशाल थी कि आज के कई यूरोपीय देश भी इसके सामने छोटे पड़ जाएं। इस विशाल साम्राज्य के बनने और बिखरने का सफर बहुत दिलचस्प है। इसकी शुरुआत हुई मुगल बादशाह अकबर के समय मिले एक जमीन के तोहफे से। फिर 1857 की क्रांति के दौरान अपनी गद्दी बचाने के लिए अंग्रेजों के साथ बेहतरीन कूटनीति। 1934 के विनाशकारी भूकंप के बाद पूरे साम्राज्य को दोबारा खड़ा करना और फिर 1962 में आखिरी महाराजा की मृत्यु के साथ इसका अचानक से पतन हो जाना। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने पंडित महेश ठाकुर से पूछा था, पंडित जी, आज आप मुझसे क्या मांगते हैं? आज से ये पूरा मिथिला आपका हुआ। और पता है क्यों?
क्योंकि पंडित जी ने किसी युद्ध या खून खराबे से नहीं, बल्कि दिल्ली दरबार में अपने ज्ञान और शास्त्रार्थ से अकबर का दिल जीत लिया था। अकबर ने उनकी विद्वत्ता से खुश होकर उन्हें ये पूरा इलाका इनाम में दे दिया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कलम की ताकत हमेशा तलवार से भारी होती है। और इसी के साथ नींव पड़ी खंडवाला राजवंश की। भारत के इतिहास की ये शायद सबसे अनोखी घटना थी, जहां एक विद्वान ब्राह्मण परिवार शासक बन बैठा। बाकी साम्राज्यों की तरह इनकी बुनियाद किसी युद्ध या सेना के दम पर नहीं रखी गई थी, बल्कि इसके पीछे ज्ञान, तर्क और शास्त्रार्थ की ताकत थी। तो चलिए अब इस साम्राज्य की अथाह संपत्ति और उन गुप्त शक्तियों पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ हीरे जवाहरात की कहानी नहीं है, बल्कि उस रहस्यमयी तंत्र विद्या की भी कहानी है जिस पर दरभंगा महाराज का बहुत गहरा विश्वास था और जो कथित तौर पर इस दौलत की रक्षा करती थी। जरा इनकी दौलत का अंदाजा लगाइए। करीब 4500 गांव इनके अधीन थे। इनके पास भारत का पहला पूरी तरह से एसी और भूकंपरोधी महल था, नरगोना पैलेस। इनके गैराज में तो दर्जनों रोल्स रॉयस गाड़ियां यूं ही खड़ी रहती थीं। यहां तक कि फ्रांस की रानी मेरी एंटरनेट का मशहूर नौलखा हार भी इन्हीं के खजाने में था। और तो और इनकी अपनी प्राइवेट रेलवे लाइन और खुद के हवाई जहाज भी थे। है ना बिल्कुल हैरान कर देने वाला। लेकिन इनकी कूटनीति का जो संतुलन था वो वाकई कमाल का था। एक तरफ तो अपनी सत्ता और जमीन को महफूज रखने के लिए ये अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते थे, उन्हें टैक्स देते थे, लेकिन दूसरी तरफ इनका दिल पूरी तरह से भारत के लिए धड़कता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1934 में इन्होंने महात्मा गांधी को अपने महल में ठहराया था और स्वतंत्रता संग्राम के लिए छुपकर लाखों रुपए दान दिए थे, वो भी इस शर्त पर कि अंग्रेजों को इसकी जरा सी भी भनक न लगे। अब आते हैं उस रहस्यमयी हिस्से पर। इतनी बड़ी दौलत की रक्षा के लिए उनकी ताकत का एक बहुत बड़ा स्रोत था श्यामा माई का मंदिर। ये कोई आम मंदिर नहीं है। इसे बहुत ही विशिष्ट तरीके से शमशान भूमि में महाराजा रामेश्वर सिंह की चिता के ठीक ऊपर बनाया गया था। राजपरिवार का यह अटूट विश्वास था कि इसी मंदिर की शक्तिशाली तांत्रिक विद्या और वामकाली के आशीर्वाद से उनका ये खजाना और पूरा वंश हमेशा सुरक्षित रहता है। खैर, समय का पहिया तो हमेशा घूमता है। सत्ता और संपत्ति कभी किसी की हमेशा के लिए नहीं होती। लेकिन सवाल यह है कि इतना विशाल, इतना अमीर और अजेय दिखने वाला साम्राज्य आखिर कुछ ही दशकों में धूल में कैसे मिल गया? चलिए इस दर्दनाक पतन को भी समझ लेते हैं। साल 1962। ये साल इस महान राजवंश के लिए सबसे मनहूस साबित हुआ। इसी साल आखिरी महाराजा कामेश्वर सिंह जी की अचानक मृत्यु हो गई। जरा सोचिए, इतनी बड़ी रियासत, अरबों की संपत्ति, लेकिन इस पूरे विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए उनका अपना कोई सीधा वारिस ही नहीं था। इसके पतन के कारण अगर हम देखें तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आते हैं। पहला तो वही सीधे वारिस का ना होना, दूसरा महाराजा के जाते ही परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति को लेकर बहुत बुरा झगड़ा और लालच शुरू हो गया, और तीसरा सबसे बड़ा कारण था 1947 का जमींदारी उन्मूलन कानून। इस नए लोकतांत्रिक कानून ने एक ही झटके में उनसे उनकी सारी जमीनें छीन ली, जो कि उनकी ताकत और कमाई का सबसे मुख्य स्रोत थीं। आज हालात ये हैं कि जो महल 1930 के दशक में पूरी एशिया के सबसे आधुनिक महलों में गिने जाते थे, वो आज पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। कीमती सामान, शानदार पेंटिंग्स और गहने सब कौड़ियों के दाम बिक गए। अगर आज उनकी ये संपत्ति बची होती ना, तो वो आज के एलन मस्क को भी कड़ी टक्कर दे रहे होते। लेकिन आज वो महल या तो वीरान खंडर बन चुके हैं या फिर बस सरकारी दफ्तर बनकर रह गए हैं। तो अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम उस कोहरे के डरावने साए और ऐसी अलौकिक कहानियों को तो हमेशा याद रखते हैं, लेकिन क्या दरभंगा राज जैसी हमारी भूली हुई ऐतिहासिक विरासत को सहेजना उतना ही जरूरी नहीं है? हम अपने इतने शानदार इतिहास को खंडहरों में बदलने ही क्यों दे रहे हैं? इस पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको इन अदृश्य शक्तियों और हमारे अनकहे इतिहास को करीब से समझने में मदद मिली होगी। ऐसे ही सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।